अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने स्ट्रक्चर को कैसे मार्क करना है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमने स्ट्रक्चर को कैसे मार्क करना है। तो स्ट्रक्चर को जो मार्क करते हैं हम, उसके कुछ रूल्स होते हैं। एक तो वो स्ट्रक्चर होता है जो ऑलरेडी कंटिन्यू होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ये जो चार्ट आपको नजर आ रहा है ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है जो चला आ रहा है। ठीक है। अब जो है, अब हम जब अपने लिए एंट्री फाइंड आउट करेंगे, तो अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री में जाएंगे तो एंट्री फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि प्रीवियस स्ट्रक्चर को देखना, प्रीवियस हिस्ट्री को देखना और उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर को मार्क करना ये बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में कोई सेटअप ड्रा करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में कोई सेटअप ड्रा करते हैं, और जब मार्केट उस सेटअप पर आ जाती है तो फिर हम अपने लिए एक न्यू स्ट्रक्चर ड्रा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। ये आप देख रहे होंगे कि ये H4 की डिमांड है। ठीक है। ये H4 की डिमांड है, ये पॉइंट H4 की डिमांड है। तो एक तो स्ट्रक्चर ऑलरेडी कंटिन्यू है जो चला आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ से कंटिन्यू है, ये स्ट्रक्चर चला आ रहा है। लेकिन जब मार्केट इस डिमांड पर आएगी, इस डिमांड पर मार्केट आएगी, तो अगेन आप अपने लिए एक न्यू स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। एक न्यू स्ट्रक्चर आप ड्रा करना शुरू कर देंगे जब मार्केट इस डिमांड पर आएगी। ठीक है। तो मार्केट अब ये है डिमांड, ये पॉइंट, ये H4 की डिमांड है। मार्केट यहाँ से इस डिमांड पर आई, तो अब आप ये जो है इस स्ट्रक्चर को लेंगे। प्रीवियस हिस्ट्री जो है इस डिमांड पर, मार्केट के इस डिमांड पर आने से पहले, ये जो है इस स्ट्रक्चर को अब आप छोड़ देंगे, और इस डिमांड पर टैप करने के बाद आप अपने लिए एक न्यू स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देंगे। तो न्यू स्ट्रक्चर आप बनाना शुरू कर देंगे तो इसको H1 में जाकर आप देखेंगे सबसे पहले। तो ये आपको, ये देखिए, जब मार्केट उस डिमांड पर आई तो आपने अपने लिए ये टीएल ड्रा की, ये टीएल आपने अपने लिए ड्रा की। ठीक है। तो मार्केट ने इस टीएल को रिस्पेक्ट दी है, यहाँ से मार्केट टीएल को रिस्पेक्ट दी, मार्केट मूव कर गई, मार्केट मूव कर गई। ठीक है। तो अब हमने देखा कि जो हमारा लास्ट, मार्केट डिमांड पर टैप होने के बाद आपने अपना लास्ट हाई और लास्ट लो उसको मार्क कर लेना है। अब हमारा लास्ट हाई ये है, हमारा लास्ट हाई ये है। एक्चुअल में लास्ट हाई पीछे है। ठीक है। एक्चुअल में लास्ट हाई पीछे है, लेकिन हम वो स्ट्रक्चर ले रहे हैं कि जब मार्केट डिमांड पर टैप कर चुकी है, तो डिमांड पर टैप करने के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है हम उस स्ट्रक्चर को ले रहे हैं। तो वो स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। लास्ट लो ये है, मार्केट के डिमांड पर टैप करने के बाद आपका लास्ट लो ये है, और लास्ट हाई ये है। ठीक है। लास्ट हाई आपका ये है। इस हाई से लेकर इस लो के दरमियान जो कुछ भी है वो सब एक काउंटर ट्रेंड है, वो सब एक काउंटर ट्रेंड है। तो अब आपने इस हाई को मार्क करना है, आपने इस हाई को मार्क कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस लो को मार्क कर लेना है, और इस हाई और लो के दरमियान आप रीजंस फाइंड आउट करनी है, सेटअप ड्रा करने हैं, लाइक सपोर्ट हो गई, लाइक डिमांड हो गई। ठीक है। अब ये देखें, आपने तीन चीजें ड्रा करनी है, एक टीएल है, एक सपोर्ट है और एक डिमांड है, हाई और लो के दरमियान। देख रहे हैं, आपने सपोर्ट ड्रा की, इस सपोर्ट को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, यहाँ से रिस्पेक्ट दी, फिर यहाँ से रिस्पेक्ट दी। ठीक है। ये रिस्पेक्ट मिली, ये रिस्पेक्ट मिली, ये रिस्पेक्ट मिली, मार्केट डाउन आ गई। डाउन आने के बाद
आपके पास डिमांड कोई नहीं थी, सिर्फ टीएल थी। तो मार्केट ने इस टीएल को रिस्पेक्ट दी, और रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट ने आपका ये जो लास्ट हाई है, ये मार्केट ने आपका ब्रेक किया। इसको ब्रेक करने के बाद आपके पास न्यू हायर हाई आ गया। इसको ब्रेक करने के बाद आपके पास ये न्यू हायर हाई आ गया, ये वाला। ये हायर हाई था पहले, अब आपका हायर हाई ये है। क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने भी बॉडी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो हायर हाई ट्रांसफर हो गया, ये न्यू हायर हाई लगा। ठीक है, जब न्यू हायर हाई लगा तो आपके पास हायर लो ये है। जब भी न्यू हायर हाई लगेगा तो हायर लो ट्रांसफर हो जाएगा। पहले हायर लो ये था, ठीक है, लेकिन जब मार्केट ने न्यू हायर हाई लगाया तो अब हायर लो ये है। तो ये देखें, मार्केट ने टीएल को भी रिस्पेक्ट दी है, और उसके बाद मार्केट ने इसी टीएल की बेस पर न्यू हायर हाई लगा, न्यू हायर हाई लगाया। उसके बाद मार्केट अगेन डाउन आई, डाउन। सपोर्ट ऑलरेडी ड्रा हुई हुई थी, ये वाली support। इसी स्पोर्ट को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, और ये मार्केट इस सपोर्ट से उठी, मार्केट स्पोर्ट से उठी, अगेन मार्केट स्पोर्ट से उठी। और आप जो है ना यहाँ पर टीएल भी ड्रा कर सकते हैं। लेकिन ये जो टीएल है ये एक काउंटर टीएल होगी, इसको काउंटर कहते हैं। काउंटर टीएल ड्रा करने के लिए भी आपके पास रूल्स होने चाहिए, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए हायर हाई का। फिर यहाँ से उठी, अपना ये मार्केट उठी, ये मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक है, इस पॉइंट का ब्रेक किया। जब ये ब्रेक, पहले ये टीएल इस तरह, ठीक है, पहले ये टीएल इस तरह ड्रा हो रही थी। इस पॉइंट ने, इसने इसको ब्रेक किया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये हायर लो ये हायर हाई हमारे पास आ गया। ये ये इस तरह टीएल ड्रा हो रही थी, ठीक है। आपको और मार्केट ने बूम किया, जब न्यू हायर हाई मार्केट ने लगाया तो आपका हायर लो ट्रांसफर हो गया। हायर लो ट्रांसफर हुआ तो अब ये टीएल इस तरह ड्रा हो रही है, ये हायर लो ये आ गया आपके पास। जब भी आपका न्यू हायर हाई लगेगा, आपका जो हायर लो होगा वो ट्रांसफर होगा। हायर हाई जब भी लगेगा तो आपका हायर लो ट्रांसफर हो जाएगा। पहले ये हायर लो था, मार्केट ने हायर हाई लगाया तो अब हायर लो ये है। और जब हायर लो ट्रांसफर होगा तो जो आपकी टीएल है वो भी ट्रांसफर होती जाएगी। ठीक है, तो अब ये टीएल कुछ इस तरह से लग रही है। ये टीएल आपने लगाई, ये मार्केट ने इस टीएल से बूम किया, अगेन बूम किया, अगेन यहाँ पर मार्केट ने इस टीएल को ब्रेक किया, और मार्केट ने सपोर्ट से बूम किया। अब अगेन मार्केट ने न्यू हायर हाई लगाया, इस हायर हाई को मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक है, हायर हाई हमारे पास ये आ गया था, इस हायर हाई को मार्केट ने ब्रेक किया। तो जब मार्केट ने इस हायर हाई को ब्रेक किया तो अब हमारी टीएल लगेगी इस तरह। क्यों? क्योंकि अब हमारा हायर लो ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, अब हमारी टीएल लगेगी इस तरह। क्यों लगेगी? क्योंकि हमारा हायर लो ट्रांसफर हो चुका है। अब हमारे पास हायर लो ये पॉइंट है, हायर लो हमारे पास ये पॉइंट है। अच्छा, अब आपकी एंट्री बनेगी इस टीएल से। उसके बाद आपके पास नीचे एक डिमांड आ गई है, ये डिमांड आपने ऐसे मार्क कर लेनी है। ये डिमांड आपकी वैलिड होगी। वैलिड क्यों हो गई? ये ऊपर देखें, मार्केट ने काफी सारे पुल बैक्स क्रिएट किए हैं, उनको भी देख लेते हैं, उन पुल बैक्स को भी देख लेते हैं। ये, ठीक है, ये कैंडल मेजर कैंडल है। मेजर कैंडल का कैसे पता लगाते हैं? काफी स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि मेजर कैंडल कौन सी होगी। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, इसको मैं अगेन एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि मेजर कैंडल आपकी वो कैंडल होगी जब मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर रही हो, एक डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तो उस डायरेक्शन में मूव करती करती मार्केट ऑपोजिट साइड में मूव करने लग जाए, तो जो प्रीवियस डायरेक्शन की लास्ट कैंडल होगी ना, वो आपकी मेजर कैंडल होगी। इसको मैं मजीद इजी करता हूँ। मार्केट जो है ना वो बाय ट्रेंड में मूव कर रही है, ट्रेंड बाय का है, और मार्केट ग्रीन कैंडल्स बना रही है। ठीक है, ग्रीन कैंडल्स यानी मार्केट बाय की कैंडल्स लगाती जा रही है। अचानक जो है ना वो सेल की कैंडल्स लगी, तो जो सेल की पहली कैंडल होगी ना,
उस कैंडल से पहले जो बाई की कैंडल होगी, सेल की जो पहली कैंडल लगेगी, उस कैंडल से पहले जो बाई की कैंडल होगी, वही आपकी मेजर कैंडल होगी। ठीक है, वही आपकी मेजर कैंडल होगी। इसी तरह सेल साइड में, कि मार्केट डाउन आ रही है, सेल की कैंडल्स लगा रही है, अचानक मार्केट ने बाई की कैंडल लगाना स्टार्ट की, तो अब जो सेल की लास्ट कैंडल होगी, सेल की लास्ट कैंडल होगी उस बाई की कैंडल से पहले, वो आपकी मेजर कैंडल होगी। तो इस तरह मेजर कैंडल को लेते हैं। अब यहाँ पर मार्केट ने इसको, इस पॉइंट को ब्रेक किया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसके बाद हमें पुल बैक चाहिए और हमें डिमांड चाहिए। तो ये मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने किया, यहां तक मार्केट गई, तो हमने पुल बैक फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास पुल बैक यहाँ पर था। ठीक है, ये पुल बैक था। ये ग्रीन कैंडल सेल की कैंडल लगना स्टार्ट हुई, तो ये कंप्लीट हमारे पास एक पुल बैक है, ये वाला एरिया। ठीक है, काफी बड़ा पुल बैक है। लेकिन मार्केट मजीद ऊपर गई, ये ग्रीन कैंडल, इसके बाद रेड कैंडल लगी, तो मार्केट बाय ट्रेंड में मूव कर रही है, तो ये ग्रीन कैंडल ही जो है हमारी मेजर कैंडल होगी। अब जो है बी कैंडल ने ए कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, बल्कि बी कैंडल ने ए कैंडल का हाई ब्रेक किया, और सी कैंडल ने इस बी कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। तो ये वैलिड पुल बैक हो गया। ठीक है, ये पुल बैक वैलिड हो गया। मार्केट अगेन अप गई, अब जा रही थी, मार्केट ने डाउन आना स्टार्ट किया। तो अब हमारी मेजर कैंडल ये है। ठीक है, मेजर कैंडल ये है, इस मेजर कैंडल का लो ब्रेक हो गया, तो ये भी वैलिड पुल बैक है। पहले हमारा पुल बैक ये था, जिस तरह टीएल ट्रांसफर होती है, हायर लो ट्रांसफर होता है, इसी तरह पुल बैक भी ट्रांसफर होता है। तो ये पुल बैक था पहले, उसके बाद मार्केट ने ये पुल बैक बनाया, उसके बाद मार्केट ने ये पुल बैक बनाया। अब मार्केट ने हायर हाई लगाया। अब मार्केट इस पुल बैक को जब फेल करेगी, तो ये डिमांड वैलिड हो जाएगी। ठीक है, ये डिमांड वैलिड हो जाएगी। अगर आपके पास सपोज करें ये पुल बैक ना होता, ये पुल बैक ना होता, तो मार्केट इस पुल बैक को फेल करती, डिमांड वैलिड हो जाती। अगर आपके पास ये पुल बैक भी ना होता, तो फिर ये आपका फर्स्ट पुल बैक था, मार्केट इसको फेल करती, तो आपकी डिमांड वैलिड हो जाती। तो जो अब आपकी एंट्री बनेगी टीएल से। ठीक है, टीएल से आपकी एंट्री बनेगी, उसके बाद डिमांड से एंट्री बनेगी। अगर तो मार्केट टीएल से उठती है, ठीक है, टीएल से उठ के मार्केट न्यू हायर हाई लगाती है, इस पॉइंट को मार्केट ब्रेक करती है, तो ये जो हायर लो है, ये ट्रांसफर हो जाएगा। ये हायर लो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। सपोज करें मार्केट इस टीएल को फेल करके यहां से उठती है, तो अब आपकी टीएल इस तरह लगेगी, यूं। ठीक है, आपकी टीएल इस तरह लगेगी अगर हायर लो मार्केट ब्रेक कर देती है। अगर हायर लो मार्केट ब्रेक नहीं कर, सॉरी, हायर हाई मार्केट ब्रेक कर देती है, यानी यहां से मार्केट यहां तक आती है और यहां से उठती है, तो अब आपकी टीएल इस तरह लगेगी, इस तरह लगेगी। ये यहाँ पर आपका हायर लो होगा। जहां से भी मार्केट उठेगी, उठने के बाद मार्केट हायर हाई ब्रेक करे, तो आपका हायर लो ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट उठती है, लेकिन आपका जो है मार्केट हायर हाई ब्रेक नहीं करता, तो ये आपकी टीएल इसी तरह लगी रहेगी, टीएल ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन अगर मार्केट टीएल से उठे या डिमांड से उठे, और उठने के बाद हायर हाई ब्रेक कर दे, तो आपकी टीएल ट्रांसफर होगी। इस बात को अच्छे से समझ ले। अगर मार्केट हायर हाई को ब्रेक नहीं करती है, देन आपकी टीएल इसी तरह लगी रहेगी। अगर मार्केट चाहे टीएल से उठे, डिमांड से उठे, जहां से भी उठे, उठने के बाद हायर हाई ब्रेक कर दे, तो आपका हायर लो ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ से मार्केट उठे, हायर हाई ब्रेक कर दे, आप टीएल इस तरह लगाएंगे। मार्केट यहाँ से उठे और हाई हाई ब्रेक कर दे, आप टीएल इस तरह लगाएंगे, यानी टीएल आपकी शिफ्ट हो जाएगी। और अगर हायर हाई ब्रेक नहीं करती मार्केट, तो टीएल इसी तरह लगी रहेगी। तो अब हम जो है ना, इस स्ट्रक्चर को इसी तरह ड्रा करते रहेंगे, जब तक हमारे पास ये पॉइंट, जो मार्केट का लास्ट पॉइंट था, जहां से मार्केट उठी थी H4 की डिमांड से, जब तक मार्केट इस पॉइंट को, यानी 1521 का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मार्केट ब्रेक नहीं कर देती, मार्केट बाय ट्रेंड में ही रहेगी। ठीक है, जब तक मार्केट 521 को ब्रेक नहीं कर देती, मार्केट बाय ट्रेंड ट्रेंड में ही रहेगी। और आप इसी स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, यहां से लेकर आपके पास ये स्ट्रक्चर है। अब आप पीछे नहीं जाएंगे कि पीछे क्या हो रहा है, पीछे जाकर स्ट्रक्चर की मैपिंग नहीं करेंगे, बल्कि
ये जहां से मार्केट उठी है ये पॉइंट, और जहां पर मार्केट खड़ी है उस पॉइंट को आप मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा। हाँ, जब भी मार्केट हायर हाई बनाएगी तो आपका हायर हाई शिफ्ट होता जाएगा। मार्केट ये हायर हाई था, उसके बाद अब ये हायर हाई, उसके बाद ये हायर हाई, डाउन आके ऊपर जाएगी, इसको ब्रेक करेगी, जहां पर मार्केट जाके रुकेगी वो हायर हाई हो जाएगा। तो खुलासा कलाम ये है कि जब तक मार्केट इस पॉइंट को 521 के पॉइंट को ब्रेक नहीं कर देती, आप अपने लिए बाई के सेटअप्स ड्रा करेंगे और बाई की ही एंट्री रीजन फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह स्ट्रक्चर की मैपिंग की जाती है। तो जब आप स्ट्रक्चर ड्रा करने में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप जो है ना H4 का स्ट्रक्चर, H4 का कोई एंट्री पॉइंट ढूंढते हैं, लाइक डिमांड हो गई, लाइक टीएल हो गई, स्पोर्ट हो गई, और आप वेट करते हैं कि मार्केट उस स्पोर्ट टीएल डिमांड से एक दफा उठ जाए। जब मार्केट उस टीएल डिमांड से उठ जाती है, तो फिर आप प्रीवियस हिस्ट्री, प्रीवियस स्ट्रक्चर को नहीं देखते हैं। अगर प्रीवियस स्ट्रक्चर को हम देखने लगे हैं तो स्ट्रक्चर को मैप करना, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर को करना कि हायर लो कहाँ पर है, हायर हाई कहाँ पर है, इन चीजों को देखना बड़ा मुश्किल और टफ हो जाता है। तो इसलिए आप वेट करते हैं कि मार्केट जो है ना किसी बड़े टाइम फ्रेम, मेजर टाइम फ्रेम जो है H4 D1, ये इन टाइम फ्रेम्स के किसी एंट्री पॉइंट पर मार्केट टैप हो जाए, लाइक डिमांड टीएल सपोर्ट, ठीक है। उन पर टैप होने के बाद जब मार्केट उठेगी ना, वो आपका लास्ट पॉइंट होगा, उसको आपने ले लेना, उसको मार्क कर लेना है। और उसको मार्क करने के बाद आपने अपने लिए एंट्री रीजंस फाइंड आउट करनी है। जब तक मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक ना कर दे, इस पॉइंट को मार्केट ब्रेक ना कर दे, तब तक आपकी मार्केट बाय ट्रेंड में है और आप बाय की एंट्री रीजंस फाइंड आउट करेंगे। हाँ, जब मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक कर देगी, तो अब H4 की डिमांड ब्रेक हो गई है, अब आपका बाय ट्रेंड जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। बाय ट्रेंड आपका खत्म हो चुका है, अब सेल साइड स्टार्ट हो चुकी है। अब आप अपने लिए कोई एंट्री रीजन फाइंड आउट नहीं करेंगे, बल्कि वेट करेंगे कि मार्केट जो है H4 या D1 की डिमांड या सपोर्ट पर टैप करे। एक एग्जांपल जो है वो देखते हैं C3 की। अब मैं आपको ये ये C3 है, C3 जो है ना, ये H4 की डिमांड है, सॉरी H4 की रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट, ये H4 की रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपने वेट करना है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस में एक दफा आ जाए। जब मार्केट इस रेजिस्टेंस में आ गई तो ये बड़े टाइम फ्रेम का सेटअप है। अब आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर को ड्रा करना शुरू कर देना है। स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, ये जो आपका लास्ट हाई पॉइंट है वो ले लेंगे, लास्ट लो पॉइंट यहाँ तक लगा है आप ये ले लेंगे। अब जब तक मार्केट इस हाई को मार्केट ब्रेक नहीं कर देती, इस हाई को मार्केट ब्रेक नहीं कर देती, तो आपकी जो मार्केट है C3 है ये बेरिश ट्रेंड में है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाएगी, आप अपने लिए रेजिस्टेंस लगाएंगे, रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे, टीएल ड्रा करेंगे, और आप अपने लिए सप्लाई ड्रा करेंगे। अब ये देखें, ये टीएल ड्रा हो रही है, टीएल ड्रा हो रही है, क्यों ड्रा हो रही है, क्योंकि H4 की रेजिस्टेंस से मार्केट डाउन आई, ये मार्केट डाउन आई, डाउन आने के बाद अब गई अगेन डाउन आई, तो जो आपका लोअर लो था उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया विद बॉडी H1 ने, ठीक है। विद बॉडी मार्केट ने उसको ब्रेक किया, आपने टीएल ड्रा कर ली। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। तो ये आपके पास पुल बैक्स आ गए, काफी सारे पुल बैक्स, ये पुल बैक है, ये पुल बैक, उस पुल बैक के ऊपर आपने ये देखें सप्लाई मार्क कर ली, ये आपके पास सप्लाई आ गई। अब हम इससे प्रीवियस जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, यानी इस मूव के लगने से पहले जो स्ट्रक्चर है ना, हम उस स्ट्रक्चर को नहीं देख रहे। क्यों नहीं देख रहे, इसलिए नहीं देख रहे कि मार्केट H4 के सेटअप पर टैप कर चुकी है। और जब मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के सेटअप पर टैप कर जाती है, तो मार्केट न्यू स्ट्रक्चर बनाती है और हम उसी स्ट्रक्चर को लेते हैं एंट्री लेने के लिए और सेटअप ड्रा करने के लिए। अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री, प्रीवियस स्ट्रक्चर में जाएंगे तो एंट्री लेना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस बेस पर एंट्री लो और क्या ड्रा करूं। तो ये मार्केट रेजिस्टेंस पर आई, लोअर लो, लोअर हाई, ये मार्केट ने यहाँ तक लोअर लो लगाया, ये टीएल आपकी वैलिड होगी, क्यों, क्योंकि मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक किया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये टीएल आपकी वैलिड हो गई।
उसके बाद ये रेजिस्टेंस, और ये आपकी सप्लाई है। ठीक है। अब इस सप्लाई से आप एंट्री लेंगे और टीपी इस पॉइंट को रखेंगे। अगर मार्केट इस पॉइंट को अगेन ब्रेक कर देती है तो आप अगेन जो है वो अपने लिए टीएल ड्रा करेंगे, रेजिस्टेंस और सप्लाई ड्रा करेंगे। लेकिन मार्केट इस पॉइंट को अगर ब्रेक कर देती है तो अब आपका जो बेरिश स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो स्ट्रक्चर की मैपिंग करनी है। अगर आप जो है ना वो स्ट्रक्चर को अपने लिए आसान करना चाहते हैं तो देन आपको क्या करना होगा, आपको एज 4 में जाना होगा। और अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आप डेली बेसिस पे प्रॉफिट कर रहे हैं, चीजों का पता है आपको, देन आप D1 तक भी जा सकते हैं। अगर D1 के एनालिसिस करना आपके लिए टफ है, मुश्किल है, तो आप एज फोर को एज अ मेजर टाइम फ्रेम रखें और उसमें आप जो है ना वो सेटअप्स को ड्रा करें। जब मार्केट उन सेटअप्स पर आ जाए तो वहीं से आप स्ट्रक्चर की मैपिंग स्टार्ट कर दें। अगर डिमांड से मार्केट उठ रही है, बाय पेयर्स हैं, तो एक लास्ट लो पॉइंट ले ले जहां से मार्केट ने रिवर्स लिया, वही आपका लास्ट लो पॉइंट होगा। जब तक वो लास्ट लो पॉइंट ब्रेक नहीं हो जाता आपका बुलिश ट्रेंड खत्म नहीं होगा। इसी तरह सेल साइड में मार्केट जो है ना वो सप्लाई एज 4 की सप्लाई पर टैप करती है, रेजिस्टेंस है, टीएल है, तो आप अपने लिए लास्ट हाई पॉइंट ले लें। जब तक वो हाई पॉइंट ब्रेक नहीं हो जाता आप अपने लिए सेल साइड के स्ट्रक्चर्स और सेटअप्स उनको ड्रा करते हैं, रेजिस्टेंस होगी, टीएल होगी, सप्लाई होगी। तो इस तरह स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। होप के आप सबको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, इसको बार बार देखें ताकि आपको पता चल जाए कि जो मार्केट में स्ट्रक्चर चल रहा होता है उसको कैसे ड्रा करते हैं। और ये बात याद रखें कि जो करंट स्ट्रक्चर चल रहा होता है ना मार्केट में, ये करंट स्ट्रक्चर है, उसी को मार्केट फॉलो करती है। जो प्रीवियस स्ट्रक्चर चल रहा होता है उसको मार्केट फॉलो नहीं करती। ये प्रीवियस स्ट्रक्चर है, मार्केट इसको फॉलो नहीं कर रही और ना ही मार्केट प्रीवियस स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। बल्कि आपके पास जो लाइव मार्केट चल रही है, करंट आपके पास जो स्ट्रक्चर है, जितना स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है उसी को मार्केट फॉलो करती है। होप कि आप सबको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। वीडियो को बार बार देखें और इसकी जाके बैक टेस्टिंग करें, प्रैक्टिस करें, ताकि मजीद अच्छे से आपको समझ आ जाए। सैफुल्ला भाई रिकॉर्डिंग को ना सेव कर लें। हो गई है सेव?